अभी बज चुके हैं रात के 11। फिर से स्वागत है नवेगांव बांध नेशनल पार्क नाइट राइड। आज हम स्वतंत्र पूरे भारत की जो वाइल्ड लाइफ थी उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं और थोड़ा बहुत उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो आज वाइल्ड लाइफ की जो सिचुएशन है आप देख रहे होंगे, आज जो एनिमल है, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, उनकी जो तादाद है आज बेहद ही कम देखने को मिल रही है। फिर भी लोगों में इतनी दहशत है टाइगर के नाम से, फिर भी जो घटनाएं घट रही है और लोग इतने कम जानवर होने के बावजूद भी लोग आजकल जो है एनिमल की काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है। आज फिर भी जो कम संख्या में जानवर मौजूद होने के कारण भी जो लोग काफ़ी दहशत में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन स्वातंत्र पूर्व जो भारत था उस समय एनिमल की इतनी संख्या थी कि उस सिचुएशन में आप सोच नहीं सकते कि वैसे जो लोग हैं उस सिचुएशन में रहते थे। तो आज कुल मिला के भारत में जो टाइगर की संख्या है तकरीबन 4000 के नज़दीक संख्या जो है अभी देखने को मिलती है। लेकिन स्वातंत्र पूर्व भारत में पूरे भारत भर में जितने लोग आपको आज लोगों की संख्या दिख रही है उससे तकरीबन 10 या 20 करोड़ के दरमियान लोगों की संख्या थी। और उस समय 15 या 20 करोड़ के दरमियान में उस समय टाइगर की संख्या तकरीबन 1 लाख के नज़दीक जो टाइगर थी उनकी संख्या थी। तो अभी जैसे एक जंगल हो गया वहाँ पर गली से आपको एक टाइगर देखने को मिलता है, लेकिन उस समय में जैसे छोटा भी जंगल रहेगा उस छोटे से जंगल में तकरीबन 10-10, 15-15 जो टाइगर थे उनकी वहाँ पर संख्या देखने को मिलती थी। जैसे अभी नवेगांव का बांध का जंगल हो गया, तो इस जंगल में उस समय में इस जंगल में तकरीबन 50 के ऊपर टाइगर रहे होंगे ऐसा मेरा अंदाज है। और आज देखने जाओ तो इस जंगल में तकरीबन 4-5 टाइगर मौजूद है। तो जो संख्या तो मैं तो कम बताया 50 से भी ज़्यादा होंगे, तकरीबन 400-200 के नज़दीक। और कैसा था, अभी खेती बाड़ी का इलाका देखने को मिलता है, लेकिन उस टाइम आपको खेती बाड़ी बिल्कुल नहीं देखने को मिलती थी। उस समय आपको आजू बाजू चारों तरफ केवल जो जंगल ही जंगल था वो देखने को मिलता, और उससे चलते हुए जो एनिमल की जो संख्या थी और खास करके टाइगर की जो संख्या थी वो 1 लाख के नज़दीक संख्या देखने को मिलती थी। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो 1 लाख संख्या टाइगर की स्वतंत्र पूर्व भारत में देखने को मिलती थी वो कैसे कम हो गई। तो इसका रीज़न है अंग्रेजों का महत्वाकांक्षी विचार। अंग्रेज भारत में रहे, उन्होंने भारत की प्रगति की, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन प्रगति के साथ में उन्होंने देश की बर्बादी भी की और लूट के चले गए। जब भारत में थे तो उनकी एक इच्छा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो माल है यहाँ से उगा के या फिर यहाँ से जो पैदा करके वो ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड लेके जाए। उनका एक ध्येय चला था स्वतंत्र भारत में कि जो अपने किसान हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा खेती काम में लगाया जाए, और खेती काम में लगाने के बाद जो फसल जो निकलेंगी वो दूसरे देश के साथ या फिर इंग्लैंड लेके जाए, वो व्यापार कर सके। तो उसी के उद्देश्य से कोई आ रहा है कि पीछे से तो उसके उद्देश्य से उन्होंने एक धोरण है वो चलाया था, जंगल काटो और खेती लगाओ। तो उसके चलते उन्होंने ये तो ध्येय निभाया, लेकिन इसके लिए चाहिए थे किसान, और किसान जंगल तोड़ने के लिए या फिर जंगल के पास खेती बाड़ी करने के लिए डरते थे, और वो कारण था टाइगर का। तो इसके चलते हुए जो लोग हैं वो जाना कम करते थे जंगल के पास। तो उस टाइम अंग्रेजों ने अपना ध्येय पूरा करने के लिए जो टाइगर थे उनको मारना चालू किया, क्योंकि इसके कारण जो किसान लोग थे वो जंगल के नज़दीक खेती नहीं कर पाते थे, या फिर जंगल के नज़दीक जो खेती थी
वहाँ पर नहीं जाते थे। तो उन्होंने 1875 से 1925 से लेके यानी कि इस 50 साल में भारत में बाघों की 1 लाख के दरमियान जो संख्या है वो पाई जाती थी। तो उससे चलते हुए 50 साल में उन्होंने भारत के जो 1 लाख टाइगर थे उनमें से 80,000 टाइगर उन्होंने केवल ये 50 जो साल थे इस साल में मार दिया। तो वहाँ से कुछ फिर 20,000 की जो संख्या थी वो बची। तो फिर उसके बाद कुछ आदमखोर बाघ निकले या फिर कुछ शिकार खेलने वाले लोग, तो उनके चलते हुए जो बाघों की संख्या है वो भारत स्वतंत्र होते होते तक बेहद ही कम होने लगी। और इसका जो अभी जो टाइगर संरक्षण, अभी जो टाइगर रिजर्व निकले, नेशनल पार्क निकले, इसका ध्येय में पूरा जो अभी जो नेशनल पार्क बने, टाइगर रिजर्व बने, इसकी उन्नति के लिए मैं श्रेय पूरा देना चाहूँगा जिम कॉर्बेट जी को। क्योंकि जिम कॉर्बेट, आपने सभी जिम कॉर्बेट का नाम सुना होगा, लेकिन जिम कॉर्बेट जो नाम है आपने केवल नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है उसी का नाम सुना होगा, लेकिन जिम कॉर्बेट दरअसल एक व्यक्ति का नाम है। वाइल्ड लाइफ के बारे में या फिर टाइगर रिजर्व होगा, नेशनल पार्क की जो नींव रखने वाले जो इंसान थे वो जिम कॉर्बेट थे। तो उन्होंने भी एक शिकारी थे वो, उन्होंने कई आदमखोर जो बाघ थे उनको मारा था। तो जिम कॉर्बेट साहब थे एक शिकारी, तो उन्होंने अपने जीवन में 19 जो आदमखोर थे बाघ उनका शिकार किया, और जो 12 लेपर्ड थे आदमखोर उनका शिकार किया। तो जब वो शिकार करने के बाद उन्होंने जांच किया, आदमखोर तेंदुआ यानी कि आदमखोर टेंडुआ हो गया, आदमखोर तेंदुआ हो गया या फिर टाइगर हो गया, तो उनको जब जांच करने के बाद ये ध्यान में आया कि ये जो आदमखोर सब बने हैं जानवर, हो ना हो इंसान के कारण बने। कैसे कोई अगर जानवर घायल होता है या फिर इंसान के मुठभेड़ में वो आ जाता है, तो उसके चलते हुए जो जानवर है आदमखोर बन जाता है। उन्होंने सोचा कि ऐसी एक जगह बननी चाहिए कि जहाँ पर इंसान और जानवर की मुठभेड़ कभी ना हो। तो ये सोच के उन्होंने ऐसा राखीव जंगल बनाने की सोचा, जिसे अपन नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पर इंसानों का और जो हम जो लोग हैं उनका वहाँ पर विचरण ना हो, ऐसी एक जगह बनानी चाहिए और उसको राखीव किया जाए। इसलिए उन्होंने 1936 में भारत का जो पहला नेशनल पार्क है उसको हेली नेशनल पार्क बोलते थे, आज प्रेजेंट में उसे जिम कॉर्बेट बोलते हैं। तो वो जो नींव रखी गई, जैसे बफर जोन हो गया, कोर जोन हो गया, वहाँ पर नेशनल पार्क की जगह होने के कारण वहाँ पर किसी इंसान को वहाँ पर विचरण नहीं होगा, ऐसा राखीव जंगल बनाना चाहिए। तो इस टाइप का उन्होंने जंगल बनाया। तो अगर पहले कैसा होता था कि जैसे ऐसे नेशनल पार्क में अभी कैसा है कि वहाँ पर अपन जैसे इंसान है वहाँ पर घूम नहीं सकते, तो पहले कैसा था, पूरा खुला था। तो उसके चलते हुए खुला रहने के कारण कोई भी इंसान वहाँ पर जाता था, विचरण करता था, और जो इंसान और जानवर की मुठभेड़ है वो हमेशा होती थी। कि उन्होंने सोचा कि अगर इंसान और जानवर की मुठभेड़ नहीं होंगी तो जानवर आदमखोर नहीं बनेगा। तो इसी के चलते उन्होंने 1936 में जो हेली नेशनल पार्क है उसकी पहली बार स्थापना हुई, और उसके रूबरू चलते हुए जो टाइगर के जो संख्या है उनकी में भारत भर में थोड़ी बढ़ोतरी होने लगी। फिर उसके चलते हुए सबसे जो गिरा हुआ टाइगर का जो संख्या का जो आंकड़ा मिला तो 1960 के दरमियान, उस टाइम भारत में कम से कम 1800 के दरमियान बाघ देखने को मिले। तो ऐसी गिरती हुई संख्या देख के
और इसका सोल्यूशन निकालने के लिए जो इंदिरा जी जो गांधी है माननीय प्रधानमंत्री, उनको श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि उनसे चलते हुए प्रोजेक्ट टाइगर हो गया या फिर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की तो न्यू जिम कॉर्बेट जी ने रखा था, लेकिन जो टाइगर रिजर्व की न्यू है तो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा जो गांधी थी उन्होंने रखा। तो 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट जो ये एक 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट ऐसा एक जो है वो एक्ट बनाया गया, और उसके चलते हुए जो एनिमल की जो संरक्षण है वो 1972 से चालू हो गए। फिर बाद में ये न्यू रखी गई कि 1973 में ये न्यू रखी गई कि साथ में जो टाइगर रिजर्व है उनको भी रखा, उनकी भी न्यू रखनी चाहिए। तो 1973 में जो टाइगर रिजर्व का जो न्यू है वो माननीय इंदिरा गांधी जी ने रखा। तो 1800 में से ये प्रोजेक्ट होने के कारण टाइगर रिजर्व का, तो 1973 से लेके 1985 के दरमियान भारत में 4000 तक के जो बाघों की संख्या है वो बढ़ने लगी। फिर उसके बाद जो प्रोजेक्ट है फिर से ढीला हो गया। तो 1905 तक के आते आते जो टाइगर की संख्या है वो 2005 तक के वो जो संख्या है फिर से कम होने लगी। और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, फिर ऐसे ऐसे जो नए संरचना है वो भारत में करने जाने लगी। और आज चलते हुए भारत भर में कम से कम 50 के दरमियान जो टाइगर रिजर्व है वो देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है एमपी में, जैसे बांधवगढ़ हो गया, कान्हा पेंच और ऐसे 2-3 जो टाइगर रिजर्व है वो एमपी में देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा जो टाइगर की संख्या है वो एमपी राज्य में देखने को मिलती है। ये जो पूरा सक्सेस हो गया, ये मैं शुक्र करूँगा वाइल्ड लाइफ के जो है हमारे फॉरेस्ट गार्ड उनका, और साथ में जो माननीय इंदिरा गांधी जी ने जो न्यू रखा देश के लिए टाइगर प्रोजेक्ट के लिए, उसके चलते हुए आज भारत भर में जो टाइगर की संख्या है ये 4000 के नज़दीक होने लगी। और आज ऐसी संख्या होने लगी कि गांव के नज़दीक या फिर गांव के आजू बाजू में जो लेपर्ड है, टाइगर है, इनकी जो काफ़ी संख्या है वो देखने को मिल रही है। तो चलो आज की जो इंफॉर्मेशन है और साथ में नाइट ड्राइव आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए। ऐसी छोटी मोटी जानकारी जानने के लिए प्लीज़ वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन जानने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।